उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और गुरुदेव। जय माता की मित्रों, हम लोग आज चर्चा करें उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में अगर आपके गुरुदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण जातक शासकीय सेवा में मतलब गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई सेवा में जा सकता है। दूसरा चरण धन आदि दृष्टि से सुखी जीवन मिलता है। तीसरा चरण धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है। चतुर्थ चरण यहाँ पे चिकित्सक बनने के मतलब डॉक्टर वगैरह बनने के योग आपको इंडिकेट करते हैं। और अब चर्चा करते हैं कि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में आपके गुरुदेव है और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां किस तरह के फल प्रदान करवा सकती है। सूर्य देव की दृष्टि सौभाग्यशाली होता है, धनी होता है और अच्छे परिवार और सुख वाला होता है। चंद्रमा की दृष्टि शुभ फल मिलते हैं, बेहद धनी और परम सौभाग्यशाली होता है। मंगल देव की दृष्टि कुछ झगड़े फसाद में आपको लगा सकती है, छोटे छोटे बातों में टेंशन होता या शॉर्ट टेम्पर टाइप की कुछ चीज़ें बन सकती है। बुध देव की दृष्टि अच्छे फल होते और कुछ राजनीति के क्षेत्र में अच्छे पदों पे जाने की कुछ इंडिकेशन आपको मिल सकती है। शुक्र देव की दृष्टि सुखी, समृद्ध और दीर्घायु जीवन। शनि देव की दृष्टि कुछ अच्छी नहीं होती है, बार बार कोई भी चीज़ में आपके स्वाभिमान पे कोई न कोई लांछन या कोई न कोई तिरस्कृत जैसी चीज़ें आपके साथ हो सकती। तो ये थे गुरुदेव और उसके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियों का फल जो पुस्तक में लिखा हुआ है अक्षरश वैसा का वैसा हमने आपको बता दिया। अब जैसा कि पाठ का नियम है कि पहला पार्ट हम लोग वही चर्चा करते हैं जिसमें जो पुस्तक में लिखा हुआ है एज इट इज आपको वैसा का वैसा बताया जाता है। बाकी अभ्यास में विभिन्न तरह की पुस्तकें हैं, बहुत सी पुस्तकें कुछ पुरानी हैं, कुछ वर्तमान के विद्वानों ने लिखी है और कुछ अभ्यास होता है आपका। और फिर आपकी जैसी संगति होती है कि ज्योतिष है तो ज्योतिष से संबंधित विद्वानों से आपका संपर्क होता है, उनका अपना ज्ञान होता है और सबका अपना अपना क्षेत्र है और कोई किसी क्षेत्र में प्रवीण होता है, कोई किसी क्षेत्र में प्रवीण होता है और उसके द्वारा क्या निकल के आता है उसके विषय में चर्चा करते हैं। सब पाठों में प्राय कर बोलते हैं कि किसी एक ग्रह की दृष्टि या नक्षत्र विशेष का कोई फल इंसान को पूर्णतः जैसा लिखा है वैसा का वैसा मिल जाए, ये 100% संभव ही नहीं है। कुछ इंडिकेशन मिलता है आपको कि जैसे शनि देव की दृष्टि कुछ अच्छे फल आपको नहीं प्राप्त होते। अगर गुरु ग्रह आपके जन्म पत्री में उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में हो तो शनि देव की दृष्टि आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं करवाती। क्या ऐसा हो सकता है? हमारे अनुसार अभ्यास में जितना देखा गया है और उसमें यही नजर आया है हमको कि गुरु और शनि की युति, गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि या शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि, हमेशा दुख मिलते हैं, स्ट्रगल करता है इंसान, लेकिन एक पीरियड के बाद में बहुत अच्छे फलों का रूपांतर हो जाता है और उसका जीवन कुछ अलग लेवल पे चलता है। उसकी मेमोरी पावर, उसकी रिसर्च करने की क्षमता, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने की प्रवृत्ति वनिस्पत औरों के बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए बोलते हैं कि आप जो भी फल पुस्तकों के द्वारा आपको प्राप्त होता है, चैनल के द्वारा आपको प्राप्त होता है, कोई शक नहीं है। हर पाठ में या प्रायकर पाठ में हम बोलते हैं कि जब भी आप ज्योतिष के विषय में अगर रुचि रखते हैं तो कम से कम 2-3 अच्छी अच्छी पुस्तकें आप अपने पास जरूर रखें। फल दीपिका हो, रहत होरा पारासर हो, ये सब पुस्तकों को अपने पास रखना और उसको बार बार पठन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बार बार पठन करने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि एक बार में अलग अर्थ समझ में आएगा जो पुस्तक में लिखा हुआ है और जब दोबारा करेंगे, तीसरी बार करेंगे, अगेन करेंगे तो उसका अलग अलग अर्थ आपको एक ही युक्ति का कई तरह से अर्थ आपको निकल के आएगा। भावों का अपना महत्व होता है और जिस समय में जैसे कर्म आप कर रहे हैं, जिस तरह की संगति के साथ आप उठ बैठ कर रहे हैं या उनके साथ रह रहे हैं, किस तरह का व्यापार या सर्विस आप कर रहे हैं, वहां पे ग्रहों का इफेक्ट कुछ अलग लेवल पे आता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो प्रारब्ध में लिखा है वैसा का वैसा आपको प्राप्त हो जाए, कभी नहीं होता है। इंसान को ये चीज कभी कोई हालत में नहीं मिलती है। लिखा हुआ है बहुत से मतलब विद्वानों से सुना है कि जो भाग्य में लिखा है वो ही मिलता है। सही बात है, जो भाग्य में लिखा है वो ही मिलता है। हम काट नहीं रहे हैं उस बात को,
लेकिन जो कर्म कर रहे हैं उसका फिर क्या औचित्य है? अगर भाग्य में ही लिखा हुआ मिलना था तो फिर पशु पक्षी और जानवर ही ठीक था, मनुष्य बनने की क्या जरूरत थी? इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य जो जीवों में सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ, जो जिसको जीवन बोल सकते हैं आप, या जो प्रजाति बोल सकते हैं आप, सबसे श्रेष्ठ प्रजाति मनुष्य की है। कोई तो कारण होगा किस लिए मनुष्य के रूप में भगवान ने पैदा किया है। जब ज्ञान लेने की प्रवृत्ति होती है, जब कर्म करने की प्रवृत्ति अपनी स्वतंत्र होती है, किस तरह के दोस्तों का चुनाव करना है, किस तरह के व्यवहार करना है, किस तरह से वाणी को संयमित करना है, इस तरह के संस्कार जब हम लोग अपने जीवन में या अपने घर से या समाज से जब हम लोगों को मिलते हैं, और जब एक आयु में आके हम लोग खुद मैच्योर हो जाते हैं और समझने लग जाते हैं कि ये गलत काम है, ये अच्छे काम है, हमको इनकी तरफ जाना है, तब फिर आदमी का अपने कर्मों पे जो फल है वो भी प्रारब्ध के साथ मिलने चालू हो जाते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कुछ नियम बनाइए जीवन में चलने के लिए, जिससे ग्रहों का जो प्रकोप आपकी तकदीर में अगर लिखा हुआ भी है तो वो कम हो जाए। जब आप किसी का बुरा करेंगे ही नहीं तो सामने वाला आपको तिरस्कृत क्यों करेगा? ठीक है, प्रारब्ध में लिखा है, लेकिन प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, चाहे आपकी जैसी हैसियत है। अगर फाइनेंशियली हैसियत नहीं है किसी का भला करने के लिए, क्योंकि फाइनेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आजकल उसी का बोलबाला है, तो मन से तो कर सकते हैं। ईश्वर के सामने तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि उसका भला हो। सबसे ज़्यादा पावरफुल जो प्रार्थना है वो यही होती है। इसलिए हम लोगों के सनातन धर्म में ये प्रार्थना हर भक्ति के बाद, हर पूजा के बाद बोली जाती है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसीलिए बोली जाती कि जब हम लोग सबका भला होने की कामना और इस तरह का चरित्र या आचरण करते हैं तो बाकी ग्रह भी फिर सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि इसको मैं अपने खराब फल किस तरह से दूं कि इसका नॉर्मल जो लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं हो। ये फिर ग्रहों की ड्यूटी बनती है, क्योंकि वो मजबूर है फल देने के लिए, लेकिन वो मजबूर इसके लिए भी है कि हम इस आदमी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये इंसान कर्म बहुत अच्छे कर रहा है। अब इस चीज को आप कहां तक एक्सेप्ट करते हैं, कहां तक समझते हैं, या आपके ऊपर निर्भर है। हाँ, हम एक्सेप्ट करते हैं और इसीलिए आपको बताया गया है। हमारा जीवन कुछ इसी तरह का है। हमारे ग्रह कैसे चल रहे हैं हम वो ध्यान नहीं देते, हम कैसे चल रहे हैं हम उसका ध्यान रखते हैं। मानव जीवन है, मनुष्य है, कोई भी तो भगवान के समकक्ष हो नहीं सकता, उसकी तरह विचार नहीं कर सकता। गलतियां सबसे होती है, भूल सबसे होती है। आप क्या सोचते हैं हमसे नहीं होती? हमसे भी होती है, या की नहीं, बहुत की है। लेकिन जब भूलों पे कंट्रोल चालू हो जाता है, जब समझ में आने चालू हो जाता है कि नहीं हमारी इस भूल से सामने वाले का ये नुकसान हुआ है, तो आगे से हम इसका ध्यान रखेगा और उससे जाके माफी मांगेगा, भाई मेरी भूल की वजह से तेरे साथ इतना बुरा हुआ। वहीं पे आपका नया जीवन चालू हो जाता है और ग्रहों की व्याख्या वहीं पे जाके चेंज हो जाती है कि मिलना तो कुछ और था, मिल कुछ और रहा है। ऐसे ऐसी महादशा, ऐसे ऐसे मतलब योग हम मतलब ऐसी कुंडलियों में देखे हैं जिनको आप सोच नहीं सकते कि वो आदमी जीवन में इतना सफल है, और वो योग जो है उसका ये बता रहा है कि इस आदमी के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत सफल है। परिवार की कुंडली के विषय में कोई नहीं बोलता है। जो आदमी, जो बच्चे, जो परिवार आपकी कमाई हुई धन संपदा पे आश्रित है, तो उनके जो भाग्य के अर्थ जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान ने आपको ट्रांसशिपमेंट सेंटर बनाया है। और जो ईमानदारी से उस अर्थ को जिसके भाग्य के लिए मिला है उसको प्रोवाइड करवाता है, ईश्वर उसके लिए हर समय खड़े रहते। आप ये मत सोचिए कि केवल आपके भाग्य से ही आपको मिलता है, नहीं, बहुतों का भाग्य जुड़ा हुआ रहता है। इवन पशु पक्षी जानवर तक का जुड़ा हुआ रहता है एक इंसान के भाग्य से। इसलिए हम लोगों के सनातन धर्म में बोला जाता है कि आप जो भी धन कमाते हैं उसका 10% आपको दान के स्वरूप में खर्च करना चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि आप कहीं पे जाके, मंदिर में जाके या कहीं पे जाके दान दो,
यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, लेकिन दुखी का भला करो। और ये मत सोचो कि हमने इसको दान दिया है तो ये हमारा सम्मान करे, नहीं, वो हकदार है उस दान का, क्योंकि उसको जो आपको जो मिला है वो ट्रांसशिपमेंट सेंटर आप अपने आप को समझे, उसका भी उसमें हिस्सा है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जन्मपत्री के विषय में या ज्योतिष के विषय में, जो ग्रह गोचर जो चलता है या जो हम लोगों को प्रारब्ध के द्वारा जो जन्म कुंडली के विषय में मिलता है, और गुरु किसी का खराब है, गुरु खराब फल दे रहा है, तो आप धर्म के संबंध में चर्चा करके देखिए, अपने इष्ट की या अपने कुल देवता की या अपने पूर्वजों के द्वारा स्थापित जो देवता है उनकी पूजा करके देखिए। अपने फायदे के लिए किसी का भी हो नुकसान करना बंद कीजिए, चाहे दुश्मन भी आए उसको सही राय देने की कोशिश कीजिए। आपका गुरु कभी खराब फल नहीं देगा आपको। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपका गुरु किसी ने बता दिया या आपका कोई भी ग्रह किसी ने बता दिया कि ये खराब फल दे रहा है, इसके ये मंत्र जाप या ये दान या ये चीजें करवा दो आपका ठीक हो जाए, आप करके देख लीजिए होता है क्या। ये आपके अपने ऊपर निर्भर है। कोई किसी के लिए किसी को कुछ भी ग्रह से संबंधित कोई भी चीज को काट नहीं सकता, हटा नहीं सकता। हाँ, हम लोग अपने कर्मों में परिवर्तन करके उसको बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। हमने ज्योतिष को इसी तरह से समझा है। अब आपको अच्छा लगे या नहीं लगे उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो है हम वो ही दे सकते। हम ये कभी नहीं बोलते कि आप ये उपाय कीजिए, ये कीजिए, इतना दान कीजिए, इतना मंत्र जाप करवाइए, नहीं। ये कलयुग है, यहाँ पे मंत्र जाप का असर होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे भक्ति का असर होता है, नाम जप का असर होता है, अच्छी भावनाओं और कल्याण का असर होता है, सबके लिए अच्छे वचन बोलने वाले पे असर होता है, क्योंकि प्रकृति फिर उसकी हेल्प करती है। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।